मित्रों, आज मैं धार्मिक पुस्तक रामायण के बारे में बात करूंगा। इसकी रचना कब और किसने किया? मित्रों, यह एक दिलचस्प बात है। इसकी एक दिलचस्प कहानी है। कहानी इस प्रकार है कि एक जंगल में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहा करता था, जो राह चलते लोगों का सामान, रुपया, पैसा आज छीन लिया करता था। उसका अंगुलीमाल नाम इसलिए पड़ा कि वह लोगों की एक उंगली काट लिया करता था। उन अंगुलियों को माला बनाकर वह अपने गले में पहनता था। तो हाँ दोस्तों, मैं कह रहा था कि अंगुलीमाल लोगों का सामान, रुपया, पैसा छीन लिया करता था और उसी से अपने परिवार का भरण पोषण करता था। यह उसके रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। मित्रों, संयोग से उसी रास्ते से नारद जी जा रहे थे। उसने उन्हें देखते ही चिल्ला कर कहा, रुक जाओ, रुक जाओ। मित्रों, नारद जी वहीं रुक गए। वह पास जाकर बोला कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है उसे हमें दे दो, वरना हम मार डालेंगे। नारद मुनि ने कहा कि मेरे पास क्या एक बीड़ा है, एक करताल है, अगर तुम चाहो तो इसे ले लो। उसने कहा कि ठीक है, लेकिन नारद जी ने एक सवाल उसके सामने रखा। सवाल ये था कि नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम एक मेरी बात को मानोगे? उसने कहा बताओ। उन्होंने कहा कि तुम अपने परिवार में जाओ और अपने परिवार वालों से पूछो कि जो तुम ये गुनाह कर रहे हो, जो ये तुम पाप कर रहे हो, इसके भागीदारी क्या वो भी बनेंगे? तुम यहीं पूछ कर आओ, मैं तुम्हारा यहीं पे इंतज़ार करता हूँ। मित्रों, अंगुलीमाल ने कहा कि आप हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं घर जाऊं और आप यहाँ से सरक लें, भाग जाएं। नारद जी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, तुम हमें इस वृक्ष में रस्सी द्वारा अच्छी तरह बांध दो, मेरे हाथ पैर को बांध दो, जिससे मैं भाग न सकूं, लेकिन तुम ये सवाल करके आओ। अंगुलीमाल ने बात मान ली और नारद जी को एक पेड़ में बांधकर वो अपने घर गया। घर जाने के बाद उसने अपने परिवार लोग के लोगों को बुलाया, इकट्ठा किया और उसने यही सवाल रखा कि मैं जो कुछ भी ये पाप करके तुम लोगों को खिलाता हूँ, जिलाता हूँ, क्या तुम लोग मेरे इस पाप के भागीदार बनोगे? सभी ने कहा कि हम लोग पाप के भागीदार क्यों बने? आपका तो फर्ज है कि हम लोग का भरण पोषण करें, इसी तरह हम लोगों को खिलाएं पिलाएं। अंत में उसने अपनी पत्नी से भी पूछा। पत्नी ने भी यही जवाब दिया। अंगुलीमाल वहाँ बहुत गंभीर हो गया और कुछ बोला नहीं। सीधे वो जंगल आया और नारद जी के पैरों के तले वो गिर पड़ा। मित्रों, उसने बहुत रोते हुए कहा कि प्रभु, हमें आप क्षमा कर दें, मुझसे बड़ी भूल हुई। अब तक जो मैंने किया है उसका पश्चाताप
हमें जीवन भर करना होगा। आप हमें इससे किसी तरह मुक्ति दिलाने का मार्ग बताएं जिससे मेरा कल्याण हो जाए। नारद जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हारा कल्याण होगा। तुम राम नाम जपो और तुम उनका ध्यान करो, प्रभु में अपना ध्यान लगाओ, इससे तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उंगली मार चुकी लोगों को मार 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 मारो मारो, इस प्रकार की बात का करता था। राम कहने में उसको कठिनाई होती थी, वो मरा मरा कहता था। लेकिन इसी प्रकार मरा मरा कहते हुए उसका उल्टा यानी राम राम कहना उसको याद आ गया और वो राम राम कहने लगा। मित्रों, इसके आगे एक विचित्र ही कहानी है कि वो उसी जंगल में घनघोर तपस्या करने लगा और इतना तपस्या किया, इतना तपस्या में लीन हो गया कि उसके पैरों में चींटियों ने माद बना लिया था, अपना बिल बना लिया था। मित्रों, खुश होकर प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें आजीवन सुखी रहने का मंत्र भी बताया। मित्रों, वाल्मीकि नाम कैसे पड़ा? वाल्मीकि चींटियों के समूह कहते हैं जहाँ वो बिल बनाती हैं, इसलिए उंगली माल का नाम जो था वाल्मीकि वहीं से पड़ा। और राम लंका से वापस आ चुके थे सीता जी को लेकर के। जितना भी शुरू से और आखिरी तक संघर्ष हुआ था, जितना भी उनका रामायण में, जितना भी उनके जीवन में घटित हुआ था, उस सब का वृत्तांत उसने एक बहुत सुंदर ढंग से लिख कर किया, वो भी संस्कृत भाषा में। मित्रों, जो ये रामायण है, ये वाल्मीकि द्वारा लिखा रामायण यही सबसे असली रामायण है। वैसे तो रामायण की रचना तुलसीदास ने किया, लेकिन उसे रामचरितमानस कहते हैं। वो रामचरितमानस के नाम से जानी जाती है। मित्रों, इस प्रकार रामायण की रचना वाल्मीकि ने किया, जो एक डाकू और आगे चलकर इस तरह का काम कर दिखाएगा। सोचने में अजीब सा लगता है, लेकिन ये सत्य है। और मित्रों, आपसे फिर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं आपको जो कुछ भी अपनी बात कहता हूँ और मुझे आपसे प्यार भी मिलता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे वीडियो को आप लोग लाइक और फॉलो ज़रूर करें और साथ साथ कमेंट में अपनी बात को, अपने विचार को हमेशा लिखा करें, जिससे मैं ये जान सकूं कि मेरी कही हुई जो बातें हैं, जो कुछ भी मैं कहता हूं, वो कहाँ तक सत्य हैं और कहाँ तक जो ये सत्यता के मार्ग पे हैं। तो मित्रों, फिर मैं आपसे एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लाइक और फॉलो करना न भूलें, शेयर भी कर दें तो और अच्छा है। धन्यवाद।